हेलो एवरीवन। जैसे अपना मेथड्स ऑफ डिफरेंस चल रहा था, मेथड्स ऑफ डिफरेंस तो पढ़े थे। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिक फंक्शंस। ओके, क्या पढ़ रहे थे? डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिक फंक्शंस। ओके, इसके बेस पर हमने एक क्वेश्चन किया था, उसको थोड़ा सा और समझ लेते आज, ठीक है ना। मैंने पढ़ा था तो मैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिक फंक्शन, जैसे कोई फंक्शन है फाई या फिर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब कोई फंक्शन एक्स और वाई दोनों वेरिएबल का है और उनको सिंगल वेरिएबल का नहीं बना सकते, तो उनको बोलते हैं इम्प्लिक फंक्शन। इज दैट क्लियर? तो उनको क्या बोलते हैं? इम्प्लिक फंक्शन। ऐसे फंक्शन का मैंने तुम्हें डिफरेंशिएशन बताया था, डेल dy upon dx is given by minus del f upon del x divided by del f upon del y। इसको मैंने बोला था पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन f of x y with respect to x, and अगर with respect to x कर रहे हो then y variable be constant, and similar case for this del f upon del y मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ given function, given implic function f of x y when with respect to y and other variable x is constant, ठीक है ना। ओके, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। एक क्वेश्चन कराया था मैंने, क्या कराया था तुम्हें अगर ध्यान हो तो देखो। क्वेश्चन था if x square plus y square plus of x y equal to 2, ठीक है ना। तो मैंने बताया था पहले निकालो dy upon dx। देखो इम्प्लिक फंक्शन है, x और y दोनों में फंक्शन है, तो डेल f dy upon dx क्या लिखूंगा? माइनस डेल f upon डेल x विद रेस्पेक्ट टू डेल f upon डेल y। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। तो डेल f upon डेल x निकालो, डेल f upon डेल x पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x व्हेन y एज वेरिएबल, तो इसका डेरिवेटिव कितना? 2x, y इज कांस्टेंट सो 0 प्लस x का डेरिवेटिव 1 बट y इज कांस्टेंट सो प्लस y। नेक्स्ट 2 का डेरिवेटिव, नाउ del f upon del y 0 2y प्लस ऑफ x, तो del f upon del y dy upon dx बोलो भाई माइनस ऑफ 2x प्लस y डिवाइड बाई 2y प्लस ऑफ x। इज दैट क्लियर? ये अपना आंसर है, ठीक है ना। सिंपल मेथड्स पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसको देखते हैं एक बार। इसको मैं रफ कर रहा हूं, ये तो मैं बता दिया था लास्ट टाइम मैंने, रेडी? सिंपल मेथड बताता हूं मैं, चैन रूल फंडा यूज करके, ठीक है ना। चैन रूल फंडा क्या है? देखो मैं लगा रहा हूं उसमें चैन रूल फंडा। चैन रूल फंडा कैसे? इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y तो 2x डेल x अपॉन डेल y प्लस ऑफ इसका डेरिवेटिव 2y एंड y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx प्लस ऑफ डेरिवेटिव दिस कितना है? पहले x का डेरिवेटिव 1, ठीक है ना, y is constant, now plus of x is constant and y का डेरिवेटिव अपॉन dx, 2 का डेरिवेटिव कितना? 2 का डेरिवेटिव 0, ठीक है ना। सो dy upon dx का ऑप्शन कितना? dy upon dx 2y प्लस ऑफ x, और ये जो टर्म इसको भेज दो तो माइनस 2x प्लस ऑफ y। इज दैट क्लियर? सो नाउ dy upon dx, नाउ dy upon dx कितना आ गया? माइनस 2x प्लस y डिवाइड बाई 2y प्लस ऑफ x। इज दैट क्लियर? दिस इज आवर आंसर। देखो पहले भी यही आया था क्या? चाहो तुम ऐसे मेथड्स करो, चाहे उस मेथड्स करो, ठीक है ना। क्वेश्चन एक और करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, इफ y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ sin x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ sin x प्लस
square root of sin x and up to dot 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 infinite. Is that clear? Then find dy by dx, ठीक है ना। और एक खास बात बोला इसने कि sin x जो है ना, sin x कैसा है, पॉजिटिव। आइडिया तो होगा sin x पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। sin x कैसा होगा, पॉजिटिव, राइट है कि नहीं। sin x कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों, इसके रूट के अंदर नेगेटिव तो नॉट डिफाइन होगा। तो ध्यान से देखो y इक्वल टू रूट sin x, लेकिन अगेन रिपीट हो रहा है अप टू कहां से आ रहा है, इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट तक अपने को पता तो नहीं कहां तक जाएगा। तो एक तरह से मैं ये बोल सकता हूं कि अगेन y स्टार्ट हो गया, तो प्लस ऑफ y। इज दैट क्लियर? नाउ स्क्वायर कर दो, y स्क्वायर इक्वल टू sin x प्लस ऑफ y। डेरिवेटिव कर दो, इसको धर ले आओ, y स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू sin x, ठीक है ना। डेरिवेटिव कर दो इसका, तो 2y, y स्क्वायर तो 2y एंड y का dy पर dx माइनस ऑफ डेरिवेटिव y इज 2 dy पर dx and derivative of sin x is cos x equal to cos x. So dy by dx cos x by 2y minus 1. Is that clear? This is our answer. Okay. Next question discuss करते हैं, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर देता हूं, सिंपल समझ में आ गया होगा, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, इफ y इक्वल टू x cos y प्लस y cos x, is that clear? Then find dy by dx, then find dy by dx। कैसा फंक्शन है, इम्प्लिक कैसे, y ये जो फंक्शन है ना, ये किस पर है, f जो फंक्शन है x और y दोनों पर डिपेंडेंट है। ये fx की है, y की है, ये fx मान लेना, ठीक है ना। fx y ये जो फंक्शन है x और y दोनों पर डिपेंडेंट है। यानी कि तुम चाहो इस फंक्शन को कंप्लीटली x में डिपेंड कर दो तो नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा इसको, इम्प्लिक फंक्शन। तो dy by dx क्या लिखूंगा मैं, माइनस del f अपॉन del x डिवाइड बाई del y del f upon del of y. Is that clear? So now del f upon del x is equal to, हाँ जी, x का डेरिवेटिव कांस्टेंट एंड y is constant, so this is constant, so x का मान तो cos y, next y constant, so cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x minus y into sin x. Is that clear? Now del f upon del y, हाँ जी, x कांस्टेंट y का फंक्शन तो माइनस x sin y, हाँ जी। नेक्स्ट y का डेरिवेटिव 1, y का y के रेस्पेक्ट तो 1 नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये कितना है, cos x, वैल्यू निकालो, cos y माइनस y sin x डिवाइड बाई x sin y माइनस x sin y। ये प्लस आ गया ना, प्लस ऑफ cos x और माइनस, ये माइनस कितना, अब ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये क्या है, प्लस, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बाकी सिंपल मेथड तुम निकाल लोगे, कोई खास वजह नहीं है इसमें, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ y into square root of 1 minus x square plus of x into square root of 1 minus y square, ठीक है ना, इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखो,
मॉडुलस x is less than 1 and modulus y is less than 1. Is that clear? मॉडुलस x और मॉडुलस y दोनों क्या है? लेस देन 1 है, ठीक है ना? तो तुम्हें बताना है then find dy upon dx, ये फंडा बताना है, ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, मैंने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया था तुम्हें, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। पहले यहां से देखो, ये जो भाई साहब बोल रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हो गया? x ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, यही तो हो गया मॉडुलस x मतलब। एंड फॉर दिस भाई साहब y इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, कोई दिक्कत? अब इधर आ जाओ, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन 1 - x के केस में या तो x sin थीटा या x cos थीटा, तो मैंने कहा x को यहां sin थीटा मान लो। अब x को sin थीटा मान लो तो y को मान लो sin थीटा मान लो। इज दैट क्लियर? अब ध्यान से देखो, अगर x -1 to 1 है, x -1 to 1, तो थीटा -π/2 to π/2 आएगा क्या? थीटा इज ग्रेटर देन -π/2 to less than π/2। इज दैट क्लियर? सिमिलरली y, तो phi greater than -π/2 to less than π/2। Is that clear? This is the very most important point। हर एक क्वेश्चन में आदत डाल रहे हैं, नहीं भी जरूरत है, गिवन है तो उसकी रिक्वायरमेंट डालना, क्वेश्चन तुम्हारा ऑटोमेटिकली इजी सॉल्व होने लग जाएंगे। तो भैया ये कितना हो गया? y कितना sin phi, और ध्यान से देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा cos थीटा, cos क्या? स्क्वायर रूट ऑफ cos क्या? cos थीटा, प्लस ये sin थीटा, तो ये कितना आ रहा है? cos phi इक्वल टू कितना? 1। इज दैट क्लियर? सो नाउ दिस फंडा कितना? sin थीटा प्लस phi इज इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? सो नाउ फ्रॉम हियर थीटा प्लस phi, बोलो भाई, sin इनवर्स 1 एंड sin इनवर्स 1 कितना? π/2। थीटा कितना? थीटा कितना है भाई? sin इनवर्स x, तो थीटा sin इनवर्स x प्लस अब sin इनवर्स y, बोलो भाई, इक्वल्स टू π/2, है नहीं? तो यहां तक तो मैं समझ में आ गया होगा, इससे ऊपर वाला मिटा देता हूं, ठीक है ना? देख लेना अगर समझ में नहीं आया हो तो, ठीक है ना? तो इसलिए मैं मिटा रहा हूं इसको। ओके, देखो भाई, अब क्या करना है मुझे? अब डेरिवेटिव कर दो सिंपल। sin इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y विद रिस्पेक्ट टू x सॉरी, पहले तो आगे sin इनवर्स y का डेरिवेटिव, लेकिन अब y का करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो y कितना है? d/dx, और π/2 का 0। इज दैट क्लियर? सो नाउ फ्रॉम हियर d/dx, इन भाई साहब को इधर भेजूंगा तो नेगेटिव आएंगे, तो कितना आ गया? माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y स्क्वायर डिवाइड बाई 1 - x स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब मुझे बताओ, क्या x -1 से 1 के बीच में दोनों डिफाइन है? कोई भी जीरो नहीं आएगा, ठीक है ना? जीरो आएगा, नीचे वाला जीरो नहीं आना चाहिए, बस ऊपर वाला आ जाए कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाला आएगा नहीं, क्योंकि x की वैल्यू ना तो 1 है ना -1 है, ठीक है ना? 1 पे कितना आएगा? 0, और -1 पे भी 0। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? तो ये मेरा क्या आ गया? डेरिवेटिव। अगला क्वेश्चन डिफाइन करता हूं मैं। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x raised to cos 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y raised to cos 6 इज इक्वल टू a³ into x³ minus y³, ठीक है? then prove that dy upon dx, sorry हाँ dy upon dx x square upon y square into square root of 1 minus y raised to cos 6 1 minus x raised to cos 6। is that clear?
सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप करना है। किसकी फॉर्म में आ रहा है, एक्स क्यूब और वाई क्यूब फॉर्म में। तो एक काम करो, देखो यहाँ नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन कैसे लिख रहा हूं, एक्स क्यूब का स्क्वायर, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये लिखूंगा वाई क्यूब का स्क्वायर। अरे यार, इज दैट क्लियर? अब तो समझ में आ गया होगा सर। 1 माइनस ये एक्स मानो, एक्स का स्क्वायर 1 माइनस कैपिटल वाई का स्क्वायर, तो फिर एक्स को क्या मानो, एक्स इक्वल टू साइन थीटा एंड वाई इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू साइन फाई। कहानी खत्म। इज दैट क्लियर ना? तो भैया आपको बहुत सिंपल है, थीटा कितना आ गया, थीटा यहां से तो मिलेगा साइन इनवर्स एक्स क्यूब एंड फाई इक्वल टू साइन इनवर्स वाई क्यूब। कहानी खत्म। अब तो बहुत कुछ खत्म हो चुका है, सिंपल है। अब तो इनवर्स को तो डिफाइन कर लिए, अब सॉल्व करते हैं। सब देखो 1 माइनस इसका स्क्वायर एक्स कितना साइन इसका थीटा कितना cos थीटा, तो cos थीटा सिमिलरली दिस इज cos फाई। अब देखते चलना a क्यूब इनटू हां जी sin थीटा माइनस sin फाई। आइडिया आ गया? थोड़ा सा दिमाग करो, cos c प्लस cos d का फंडा, cos c देखो cos में कैसे याद रखोगे, cos में या तो दोनों cos के आएंगे या दोनों sin के आएंगे, लेकिन अगर प्लस है दोनों cos के और माइनस है तो दोनों sin के। यहां पर देखो cos और sin दोनों आएंगे, अगर प्लस स्टार्ट होता है प्लस होता है बीच में तो स्टार्ट होगा sin से, फिर सेकंड वाला किससे आता है cos से, और अगर नेगेटिव है तो स्टार्ट किससे होगा cos से और सेकंड वाला किससे आएगा sin से। तो करो फिर भाई इसको, ये क्या बनेगा 2 cos c प्लस d थीटा प्लस 5/2 cos थीटा माइनस 5/2। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट a क्यू इनटू हां जी cos से स्टार्ट करो 2 cos थीटा प्लस 5/2 sin थीटा माइनस 5/2। इज दैट क्लियर? और भाई साहब इनको बता सकते हो। इज दैट क्लियर? नाउ फ्रॉम हियर you will get this by this या फिर this by this, बोले तो cot थीटा माइनस 5/2 इक्वल टू a क्यूब। आना बोल, कोई बुराई वाली बात नहीं है। ओके, तो अब तो बहुत इजी बात होगी, cot इनवर्स a क्यूब। तो मैं अगर सुपर वाले को मिटा दूं तो दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास आ गया थीटा माइनस 5 कॉट इनवर्स a क्यूब, थीटा को 2 पे दबा दो, थीटा कितना साइन इनवर्स x क्यूब माइनस साइन इनवर्स y क्यूब 2 कॉट इनवर्स a क्यूब। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, इतना फॉर्म आ गया। अब लेके आ जाओ डेरिवेटिव करना है इसका, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर रहा हूं, हो ये समझ में आ गया होगा, कंप्लीट को मैं रफ कर देता हूं। अब देखो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पहले sin इनवर्स x का 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस दिसका स्क्वायर, तो ये कितना होगा 1 माइनस x रेज़ टू पावर 6। नाउ डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब कितना 3x स्क्वायर और dx का 1 x का 1 आ गया विद रिस्पेक्ट टू x बनी आएगा। नाउ माइनस डेरिवेटिव दिस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y रेज़ टू पावर 6। नाउ डेरिवेटिव ऑफ 3y क्यूब 3y स्क्वायर। नाउ डेरिवेटिव y डिवाइड बाय dx, हम भाई इक्वल टू कितना 0। कैसे? दिस इज नॉट डिपेंड ऑन x एज वेल एज y, दिस इज कांस्टेंट टर्म एज कंपेयर्ड टू x एंड y। Value will not depend on x and y, so the derivative of with respect to x or y will be 0, but we need to find derivative with respect to x, so this function is not depend on x, so the derivative of this function will be 0. Is that clear? और भाई साहब इन भाई साहब को इधर भेज दो, तो तुम्हारे पास मिल गया x स्क्वायर 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस x रेज़ टू पावर 6 इक्वल टू 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस y रेज़ टू पावर 6 इनटू डिवाइड बाय dx। बोलो भाई कोई बुराई वाली बात? इन भाई साहब को उड़ा सकते हो। इज दैट क्लियर? अब देखो भाई
मुझे निकालना है तो इनको इधर भेजना पड़ेगा, इधर को इनको इधर भेजना पड़ेगा। तो यहां से तो मैं मिलेगा dy अपॉन dx, बोलो भाई एक्स स्क्वायर के नीचे कौन आएगा वाई स्क्वायर, और ये भाई साहब नीचे तो इनके ऊपर कौन आएगा 1 माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई रेज़ टू पावर 6 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 6। इज दैट क्लियर? नाउ वी नीड टू चेक दिस, बोथ आर सेम ना, सिंपल एज दैट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं रफ करने का नहीं है, सिंपल था। नेक्स्ट आ जाओ। अरे राम 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 राम, नजर के सामने क्वेश्चन लिखिएगा, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1/t, ठीक है ना, एंड एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस वाई रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। इज दैट क्लियर? सुन लेना मेरी बात। देन फाइंड dy अपॉन dx। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल इजी सिंपल। जिसको 9th क्लास की अलजेब्रिक आइडेंटिटी आती होंगी उसके लिए क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं, बिल्कुल भी टफ नहीं है, सिंपल। तो भैया इसका स्क्वायर करना है, एक बार तुमने जैसे इसका स्क्वायर किया प्लस ऑफ 2x स्क्वायर इनटू वाई स्क्वायर, और भैया इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या है टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2। और मुझे एक बात बताओ, इसकी वैल्यू कितनी ये, तो इसकी यहां पर इसको रिप्लेस कर दूं क्या, तो यहां पर तुम्हारे पास आ गया x रेज़ टू पावर 4 प्लस y रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, बोलो भाई x रेज़ टू पावर 4 प्लस y रेज़ टू पावर 4 माइनस ऑफ 2, और भैया इनको उड़ा सकते हो, ठीक है ना। बट मुझे निकालना है dy अपॉन dx, तो यहां से देखो y स्क्वायर, यहां से 2x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर माइनस ऑफ 2। इज दैट क्लियर? इन भाई साहब को हटा सकते हो, कितना हो गया माइनस 1, डेरिवेटिव कर दो यूवी मेथड से, पहले x स्क्वायर 2x y इसके कांस्टेंट, नाउ नेक्स्ट y इसके कांस्टेंट 2y x कांस्टेंट, ये तो y इसका डेरिवेटिव है 2y, नाउ y का dy अपॉन dx कितना है 0, तो माइनस में बचा ना, हमें निकालना क्या है dy अपॉन dx। देखो ध्यान से, अच्छा एक बात 2x में कॉमन आ रहा है क्या, ठीक है ना, तो यहां से इसका डेरिवेटिव चलो 2x y स्क्वायर कैसा है नेगेटिव, इधर भेज दी इज इक्वल टू 2y x स्क्वायर इनटू dy अपॉन dx। तो देखो ध्यान से 2 से 2 गया, एक y से एक y गया, और एक x से एक x गया, तो dy अपॉन dx कितना आया, बोला सर माइनस y बाई x। इज दैट क्लियर? दिस इज आवर डेरिवेटिव। ओके, नेक्स्ट टॉपिक डाल लें डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे ज्यादा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डेरिवेटिव में कंफ्यूजन होती है, ठीक है ना, आप होती है डेरिवेटिव में। ओके, बताते हैं इसको। लिख लेना डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। हाँ भाई, आज से हमारा टॉपिक आधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करें डायरेक्ट। मैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, ऑलरेडी पढ़ चुका, प्रॉपर्टीज ध्यान में रहनी चाहिए। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव तो इजीली होता है, ठीक है ना। बस डिफरेंट प्रॉपर्टीज पर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज वेरिएशन आता है, उसके अकॉर्डिंग के डेरिवेटिव में भी वेरिएशन आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट केस। ओके, सो नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन, लिखिएगा इफ अरे भैया
इफ y इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइड बाई 1 प्लस cos x, then find dy upon dx when x greater than 0 less than pi by 2, ठीक है ना। x क्या pi by 2 से लेस 0 से ग्रेटर, तो ध्यान से देखो y इक्वल टू पहले से डिपेंड करो tan इनवर्स, बोलो भाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin स्क्वायर x by 2 डिवाइड बाई 2 cos स्क्वायर x by 2, इज दैट क्लियर। y इक्वल टू tan इनवर्स tan स्क्वायर x by 2 स्क्वायर रूट tan x by 2। अब ध्यान से देखो क्या इसका डोमेन डिफाइन हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग इस फंक्शन के अकॉर्डिंग इसका डोमेन क्या होना चाहिए, इस फंक्शन एक फंक्शन के अकॉर्डिंग tan इनवर्स ही ना, tan इनवर्स। देखो ध्यान से, कहां बताऊं इसे ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा आता है tan इनवर्स tan x का, ये रहा माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, अगर सबको ध्यान हो tan इनवर्स tan x, ये क्या बीच में बजी हो x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है ना, ये माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, इसके लिए ग्राफ क्या आता है HGC। नेक्स्ट 3 पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2, ये क्या आता है पाई। अब देखो कौन सा मेरा ग्राफ है, ध्यान से देखो x क्या बोल रहा है 0 से पाई बाई 2, x क्या बोल रहा है 0 से पाई बाई 2, ये क्या है, ये वैल्यू x बाई 2 की है, सुन लेना वैल्यू x बाई 2 की केस में मैंने ग्राफ किसको बनाया x बाई 2। अब मुझे बताओ एक बात, x ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाई 2, तो x बाई 2 ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाई 4, हाँ जी, अगर पाई बाई 2 से ग्रेटर तो ग्राफ क्या आएगा y इक्वल टू x माइनस पाई, स्लोप तो सब में पॉजिटिव है, लेकिन यहां पर देखो सॉरी कहां गया, ये x प्लस माइनस पाई बाई 2, समझ में आया, क्योंकि नेगेटिव रखूं पाई बाई 2 x पाई बाई 2 0 आएगा, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत, बात समझ में आएगी नहीं। नेक्स्ट तो ये क्या है y इक्वल टू x, इज दैट क्लियर, बस इतना समझ में आना चाहिए मुझे। तो यहां पर देखो कितना रखूं y इक्वल टू x वाला ग्राफ, y इक्वल टू x वाला जो ग्राफ है ना कौन सा है, यहां x बाई 2 की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, बट मेरे पास क्या है 0 टू पाई बाई 4, तो 0 टू पाई बाई 4 इसमें आ गया ना, आगे कि ये पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 है, बट मेरा क्या है 0 से पाई बाई 2 चाहिए मुझे, और ये 0 टू पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 4 इसमें अवेलेबल है ना, और अवेलेबल तो ग्राफ क्या है y इक्वल टू x, y इक्वल टू x बाई 2, सॉरी ये x बाई 2, इज दैट क्लियर, ठीक है ना, y इक्वल टू x बाई 2। तो यहां पर फंडा क्या आ गया, ये आ गया y इक्वल टू x बाई 2। नाउ डिवाइड बाय dx कितना, बोलो भाई 1 बाई 2, ये हमारा क्या होगा आंसर, इज दैट क्लियर। लेकिन अगर यहां आ जाता है इस जॉन में पाई बाई 2 की वैल्यू, तो कितना होता, तो भी 1 बाई 2, हाँ भाई इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 1 बाई 2, क्योंकि स्लोप हमेशा क्या पॉजिटिव है ना, स्लोप कैसे हमेशा पॉजिटिव, कहीं भी लो, राइट है कि नहीं। लेकिन एक्सेप्ट माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, इन पर मेरा फंक्शन कैसा है, नॉन डेरिवेटिव, दिख रहा होगा ग्राफ क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है और डिसकंटिन्यूअसली, तो ये जो ऑड कोएफिशिएंट ऑफ पाई बाई 2 है ना, इन पर मेरा फंक्शन क्या है, नॉन डेरिवेटिव, बाकी हमेशा क्या डेरिवेटिव, राइट है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू ग्राफ दिख रहा होगा। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, आगे कुछ डिस्कस करता हूं। आंसर कितना है 1 बाई 2, लेकिन मुझे सिर्फ 0 से पाई बाई 4 ही जाना है x बाई 2 की वैल्यू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई
x, then find dy upon dx if x greater than equal to minus 1 less than equal to 1, ठीक है ना। तो मैंने तो बताया था ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। देखो कैसे करना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x को मानो tan थीटा, tan थीटा। अच्छा देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1, सो थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस π/4 लेस देन इक्वल टू π/4। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं? सॉल्व करो। y इक्वल टू tan इनवर्स, हाँ जी भाई साहब, 1 प्लस tan स्क्वायर कितना, sec स्क्वायर, इसका रूट ऑफ sec स्क्वायर sec थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय tan थीटा। इज दैट क्लियर? सो नाउ फ्रॉम हियर y इक्वल टू tan इनवर्स, थोड़ा सॉल्व करो, 1 बाय cos sin बाय cos, तो कितना आ गया, 1 माइनस cos डिवाइड बाय sin, ठीक है ना। थोड़ा सा और सॉल्व करो, y इक्वल टू, बोलो भाई, tan इनवर्स, ये कितना, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइड बाय, बोलो भाई ये कितना आ गया, 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2। इज दैट क्लियर? तो भैया ये तो गए, ये भी गए, sin बाय cos कितना, tan, तो y इक्वल टू कितना, tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, थीटा कितना है, माइनस पाई इक्वल टू पाई इक्वल तो थीटा बाय 2 कितना हो गया, थीटा बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 8 टू पाई बाय 8। और मैंने बताया था y इक्वल टू, यहां पे ध्यान दो, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, ग्रेटर देन, सॉरी इक्वल टू, ओनली ग्रेटर देन, लेस देन पाई बाय 2, बट ये तो बोल रहा है माइनस पाई बाय 8 टू पाई बाय 8। this particular domain already included in this phase, यहां पर x as theta by 2 varies, okay, so this domain already included in this, so for this definition of function will be theta by 2। is that clear? right है कि नहीं? बात समझ में? यहां तक नोट कर लेना, अब इसके बाद मैं कहानी यहां से बताता हूं। तो द फंडा इज y इक्वल टू, हाँ भाई x को तुमने क्या माना, थीटा, x को क्या माना तुमने, थीटा, तो भाई थीटा कितना है, tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स x, तो लिखो dy अपॉन dx, बोलो भाई 1/2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस x स्क्वायर। दिस इज अवर कहानी, आंसर खत्म। ओके नेक्स्ट, इसको मैं रफ कर देता हूं, आगे का नियम समझ बना के। अगला क्वेश्चन लिखो, और भी अच्छे समझते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है ना। ओहो, इफ कहां गया, ये नहीं, थोड़ा और भी समझो, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ x, देन फाइंड dy अपॉन dx। पता है कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत जल्दी में रहते हैं और बहुत सिंपल इजी में ले जाते हैं, इसको इजी में, इसको हल्के में ले लेते हैं। तो भैया कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, y इक्वल टू x लिखोगे तो आंसर कितना है, dy अपॉन dx इक्वल टू 1, सिंपल। फिर मुझे क्या बोलो सर, 1 सेकंड का आंसर है, ठीक है ना। कितने सेकंड का आंसर है, 1 सेकंड। मैंने ऐसी गलती जिसने दोबारा की, उसने बोला आ बैल मुझे मां, क्या कहा उसने, आ बैल मुझे मां। अभी तुमने इसकी कंप्लीट डेरिवेशन ढंग से नहीं पढ़ा है, तो पहले इसकी कंप्लीट स्टडी करो, उसके बाद डेरिवेटिव करो। इज दैट क्लियर? तो भैया देखो इसकी डेरिवेटिव कैसे करूंगा, सुनना मेरी बात। ग्राफ बनाया जाए, इसका ग्राफ बना लेते हैं। जिसको ग्राफ नहीं पता भैया ग्राफ स्टडी करो कंप्लीटली।
इसका ग्राफ माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 आता है, सबको पता है कि नहीं? पता होना चाहिए, पाई बाई 2, ठीक है ना? ये पाई बाई 2, इससे पहले माइनस पाई बाई 2, इसके बाद 3 पाई बाई 2, इससे पहले माइनस 3 पाई बाई 2। बस मैं इतने से काम चला दूंगा, ओके? इस केस में ग्राफ y इक्वल टू एक्स, समझ में आई बात? लेकिन इस केस में ग्राफ नॉट y इक्वल टू एक्स, ये क्या है? पाई, तो ये y इक्वल टू पाई माइनस एक्स, स्लॉप नेगेटिव होगी ना, तो कितना है? y इक्वल टू पाई माइनस एक्स। इज दैट क्लियर? तो यहां पर x वैल्यू पाई रखोगे तो 0 आएगा कि नहीं? इससे पहले स्लॉप तो साफ पॉजिटिव है, स्लॉप तो कैसा है? पॉजिटिव, देख लो। अरे हाँ, स्लॉप तो नेगेटिव, सॉरी, स्लॉप कैसे नेगेटिव? अरे नॉट नेगेटिव से बदल, अगर एंगल ऑब्ट्यूज है विद एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस, देन स्लॉप विल बी नेगेटिव। तो ये लाइन क्या होगी? y इक्वल टू माइनस पाई और माइनस एक्स, यहां पर x वैल्यू माइनस पाई रखोगे तो माइनस माइनस प्लस 0 हो गया, ठीक है ना? आगे चलता है, इतना पता नहीं, बैठे कि नहीं? अब देखो ध्यान से, तो y इक्वल टू कितना? सुनो, y इक्वल टू, एक तो आया x, ये आ गया x, कब? x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। सुनना मेरी बात, सर ये वाला फंडा क्या है? ये वाला फंडा अगर तुम यहां से नहीं लिख पा रहे हो x की वैल्यू, तो तुम सीधा ये लिखो पाई माइनस एक्स, ये तो लिख दोगे, और एच एच फंडा क्या लगेगा? पाई माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? माइनस पाई बाई 2 और लेस देन पाई बाई 2। अगर यहां से कंफ्यूज आ रहे हो, नहीं तो तुम्हें डायरेक्ट दिख रहा है क्या है फंडा? y इक्वल टू पाई माइनस एक्स, x की वैल्यू क्या है? पाई बाई 2 3 बाई 2। यहां से तुम x की वैल्यू निकाल भी सकते हो, यही आएगा। कैसे? देखो, पाई को देखो तो कितना आ गया? ये इधर जाएगा तो नेगेटिव, तो माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर जाएगा तो माइनस 3 पाई बाई 2 लेस देन और इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो x ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 2 लेस देन और इक्वल टू 3 पाई बाई 2। इज दैट क्लियर? तो यही तो है। चाहो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, चाहो तुम भूल जाओ कि यार एक्चुअली क्या लिखनी है, तो ये ध्यान रखो, सिंपल कहानी पकड़ में आएगी नहीं। इज दैट क्लियर ना? इसके बाद स्लॉप कैसे आएगी? पॉजिटिव, इसके बाद स्लॉप कैसी? नेगेटिव, इससे पहले स्लॉप कैसी? नेगेटिव, इसके बाद पॉजिटिव। समझ में आया? स्लॉप यानी कि इसका डेरिवेटिव या तो 1 या माइनस 1, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, या तो 1 या माइनस 1 आएगा तो उसके बाद माइनस 1 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। इज दैट क्लियर ना? ठीक है ना? तो फिर मैं करूं क्या? मैंने कहा देखो, इसको ना कंप्लीट फंक्शन को जनरल डेफिनेशन देता हूं, देखना, इसको मैं रख कर रहा हूं जनरल डेफिनेशन। जनरल डेफिनेशन मतलब एक्स की सारी वैल्यू लिखनी पड़ेगी मुझे, मैंने कहा लिखनी पड़ेगी। तो y इक्वल टू कितना? x, x से किसमें x क्या आ चाहिए? 2n माइनस 1/2 पाई, और x 2n प्लस 1/2 पाई, x को 0 रखो, 0 आगे से ये आएगी 0 रखो, माइनस पाई n की 0 तो माइनस 1 पाई बाई 2 प्लस 1 पाई। नेक्स्ट क्या आएगा? 3 पाई बाई 2, n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू 1, ये पॉजिटिव है कि नहीं? तो 1 रखा, 2 माइनस 1 कितना आ गया? 3 पाई बाई 2। नेक्स्ट कहां तक जाएगा? 5 पाई बाई 2 कितना आ गया? 5 पाई बाई 2 तक पॉजिटिव। समझ में आया ना? चलता जाएगा। अब नेगेटिव के लिए लिखो पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। देखो यहां तक क्या है? x, तो इसके बाद क्या आ रहा है? इसके बाद नेगेटिव, तो सिंपल यहां से स्टार्ट होता है 2n प्लस 1 पाई x, नेक्स्ट 2n प्लस 1 2n प्लस 3/2 पाई, सिंपल। यानी कि यहां तक क्या है? x और इसके बाद कौन सा है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सिंपल लगते जाना। अब कर दो डेरिवेटिव, इसको मैं रख कर दो ग्राफ को, लिखो y इक्वल टू, हाँ भाई, इसका डेरिवेटिव कितना? 1, इसका डेरिवेटिव कितना? -1। कंडीशन x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज 2n - 1/2
पाई बाई 2 2 2n प्लस 1 बाई 2 पाई, ये 2 क्यों कर रहा हूं, और ये -1 कब है, जब ये वाला फंडा हो x बिलोंग्स टू। अच्छा एक बात बताऊं, टू एन प्लस 1 पाई टू 2n प्लस 1 2n प्लस 3 बाई 2 पाई, ये आंसर क्या आएगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुमसे इसका डेरिवेटिव एट ऑड कोएफिशिएंट ऑफ पाई बाई 2 पूछ लूं तो तुम क्या बोलोगे, नॉन डेरिवेटिव। समझ में आ गया ना, यानी कि ये बोल दोगे एट x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तुम मुझे क्या बोलोगे, बट एट x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 एंड n बिलोंग्स टू कितना, i, एफ डैश x डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों कॉर्नर पॉइंट रखना है ना हर एक पॉइंट पे। देखो पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 नेक्स्ट 5 पाई बाई 2 कॉर्नर पॉइंट है कि, तो यहां पर मेरा डेरिवेटिव कैसा, नॉट डिफाइंड। इज दैट क्लियर ना। तो यहां पर इस केस में मतलब एक इंटरवल में डेरिवेटिव डिफाइन कर रहा हूं मैं, एक इंटरवल में, इस इंटरवल में, इस इंटरवल में, लेकिन इन पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या, नॉट डिफाइंड। वैसे भी देखो अगर लेफ्ट हैंड पॉइंट पे, इस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड पॉइंट पे देखूंगा तो कितना मिलेगा 1, और इस पॉइंट पर मैं राइट हैंड पॉइंट पे देखूंगा तो कितना मिलेगा -1। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत होगी। तो यानी कि एक्चुअल में एट ऑड कोएफिशिएंट ऑफ पाई बाई 2 डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स sin x इज नॉट डिफाइंड। इज दैट क्लियर। इसी वजह से तुम्हारे लिए होमवर्क में दे रहा हूं, फाइंड dy upon dx ऑफ y इक्वल टू cos इनवर्स cos ऑफ x। जो भी आएगा आंसर मुझे सारे बच्चे शो करेंगे, ठीक है ना, सारे स्टूडेंट्स का आंसर मुझे चाहिए। ओके, सारे बच्चे मुझे शो करेंगे, बताएंगे सर मेरा आंसर ये आया। ओके, आज के इतना ही काफी है एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, इससे आगे और भी अच्छा डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे और भी जैसे ये साइन मतलब 10 f इनवर्स f ऑफ x कंप्लीट करेंगे, उसके बाद f ऑफ f इनवर्स x वाले फंडे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सम एंड डिफरेंस एंगल पर tan इनवर्स का और cos इनवर्स sin इनवर्स इनके फंडे में चलता ही जाएगा। इसमें थोड़ा लेंथी टॉपिक रहेगा इसमें, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव कुछ ज्यादा ही थोड़े से बस टिपिकल नहीं होते, बस प्रॉपर्टी ध्यान रखनी पड़ती है अपने को, ठीक है ना। तो ये सारे फंडे अपने करेंगे, ठीक है ना। तो भाई मैं इतना बोलूंगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जितनी प्रॉपर्टीज मैंने कराई है तो प्लीज उनको रिवाइज करो, उनको पढ़ो। थोड़ा टॉपिक कॉम्प्लिकेट जरूर है वो, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है, ठीक है ना। सो लगे रहो, और आज की इतना ही काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं।